हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 5.1 का कक्षा 8 का 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ संख्या दिए गए हैं, उसका वर्ग ज्ञात करना है। दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है 42 और 42 का हम लोग करना है वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो 42 का वर्ग क्या होगा, तो 42 का स्क्वायर होगा, यानी 42 गुने 42। ठीक है, अब 42 में 42 से गुना करके हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख देंगे। ठीक है, 1764 ये हो गया 1 नंबर का आंसर। उसी प्रकार ये 2 नंबर भी बनेगा, 46 का वर्ग 46 गुने 46 इक्वल टू 2116। ठीक है, सिंपली इसी तरह 3 नंबर को भी बनाएंगे। 58 का वर्ग इक्वल टू 58 गुने 58, इसका होगा 33,364। अब चलिए सिंपली 4 नंबर इसमें है 98। 98 का स्क्वायर 98 गुने 98 इक्वल टू 98 गुने 98 करेंगे तो हमारा आएगा 9604। सिंपली आप लोग गुना करके देख लीजिएगा फिर से एक बार। ठीक है, अगर कोई भी रॉन्ग होता है तो आप हमें कमेंट्स ज़रूर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 94 का वर्ग करेंगे तो 94 गुने 94 इक्वल टू 8836। और लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन 45 का वर्ग, तो 45 में 45 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा क्या आएगा 2025। तो ये रहा 1 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये रहा 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है निम्नलिखित का वर्ग निकाले। ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, वर्ग ज्ञात करें, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है वर्ग निकाले। तो यहाँ पर 25 का जो होगा वर्ग निकालने का मतलब, यानी 25 में 25 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 नंबर का आंसर आएगा। 25 का वर्ग निकालेंगे तो 625। ठीक है, उसी प्रकार 2 नंबर हम लोग निकालेंगे तो 55 का आएगा हमारा। 55 में 55 से फिर गुना कर देंगे तो हमारा आएगा 3025। सिंपली उसी तरह 3 नंबर का भी निकाल लेना है। 3 नंबर का है 95 और 95 में 95 से हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा 9025। गुना करके फिर भी हम कर रहे हैं, एक बार आप ज़रूर देखेंगे। ठीक है, अब चलिए 105 का हम लोग निकालेंगे तो 105 का क्या आएगा, तो 11025। और इसके बाद 5वां है, ये चौथा था, 5वां का निकालेंगे 115 है तो 115 का वर्ग निकालेंगे तो 115 का हमारा हो जाएगा 13225। ठीक है, गुना करके आप लोग ज़रूर एक बार निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हेलो दोस्तों, आप देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। यहाँ पर संख्या दिया गया है, इसे हम लोग जांच करने वाले हैं कि कौन सी पूर्ण वर्ग है और कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए सबसे पहले हम लोग 256 का यानी 1 नंबर का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तब हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये एक पूर्ण वर्ग है या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए इसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसको वर्गमूल में विखंडन करेंगे। चलिए यहाँ से फटाफट कटा लेते हैं इसे। ये 2 से अभी कटते जा रहा है। अब चलिए ये देखिए कट चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 गिन कर हम लोग लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीन 3 6 2 8। अब चलिए सिंपली इसका हम लोग को क्या करना है, जोड़ा लगाना है। तब हम लोग यहाँ पर जोड़ा लगाएंगे और ये देखिए जोड़ा लग गया, यानी ये एक पूर्ण वर्ग है।
2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। और जब हम लोग 16 का वर्ग करेंगे, ठीक है, तो हमारे क्या आएगा, 16 256 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है, यह एक पूर्ण वर्ग है। इसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है 360, इसका भी हम लोग निकालेंगे। 2 180, 2 90, 2 45। अब उसके बाद ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 15 3 का 45, 3 5। ठीक है, अब चलिए इसमें हम लोग जोड़ा लगाएंगे। 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जोड़ा 2 का लग गया और 3 का लग गया, लेकिन ये 2 और ये 5 का नहीं लगा, यानी यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है 324 और 400। तो 324 एक पूर्ण वर्ग है और 400 भी एक पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर सिंपली हम आप लोगों को आंसर लिख दे रहे हैं। 324 एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, इसे आप लोग सिंपली गुणनखंड करके देख सकते हैं कि यह एक पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ठीक है, 4 नंबर भी 400 दिया गया है, यानी एक पूर्ण वर्ग है, 400 पूर्ण वर्ग है। अरे इसमें सिर्फ यही था जो पूर्ण वर्ग नहीं था। तो चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर कुछ संख्या दिया गया है, इसमें हम लोगों को पता करना है कि कौन सा पूर्ण वर्ग है और कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए देखते हैं। 13 एक विषम संख्या है जो अपने आप से कटता है या 1 से। तो चलिए यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार हम लोगों को 16 का निकालना है, तो 16 पूर्ण वर्ग है, इसे हम लोग निकाल कर देख लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी इसका जोड़ा लगा तो 2 गुने 2 यानी 4, और 4 का जो हमारा वर्ग होगा वो होगा 16, तो यानी यह एक पूर्ण वर्ग है। अब चलिए 17 का निकालेंगे, तो 17 भी विषम है, यानी यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अब उसके बाद हम लोग 48 का निकालेंगे। ठीक है, चलिए 48 का निकालते हैं। 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 त्रिका 48। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जोड़ा सिर्फ 2 का लग रहा है, यानी 2 गुने 2 गुने 3 आ रहा है, यानी यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग 49 का निकालेंगे। तो यहाँ पर 7 गुने 7, यानी जोड़ा लग गया इसका, तो यानी यह एक पूर्ण वर्ग है। 49 पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब चलिए हम लोग 64 का निकालेंगे। तो 8 गुने 8, या 2 2 करके भी निकाल सकते हैं, तो 8 9 64। ठीक है, यानी यह भी एक पूर्ण वर्ग है। अब चलिए सिंपली हम लोगों को 72 का निकालेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, 8 त्रिका 24, 24 त्रिका 72। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए जोड़ा ये 1 लग गया और ये 1 लग गया। ठीक है, तो 2 गुने 2 3, और 2 1 छूट जा रहा है।
ठीक है, तो यह भी एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अब चलिए 343, तो यहाँ पर देखिए 7 गुने 7 गुने 7 यानी 7 7 49 343, यानी यहाँ पर एक जोड़ा लग रहा है, यानी यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अब चलिए सिंपली नीचे वाले जो लास्ट बचे हैं उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। 2 गुने 3 गुने 7 गुने 11 गुने 809, और यहाँ पर देखिए किसी का भी जोड़ा नहीं लग रहा है, यानी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, आगे का वीडियो आपको पार्ट 2 में मिलेगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।